मेरा आज का ड्रेस बाय द वे बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आई एम सो ईगर टू शो माई ड्रेस टू ऑल ऑफ यू। उरूज पर होंगे, कभी आपका डाउनफॉल होगा, विच मीन्स कि जब साइकिल का पहिया घूमता है तो कभी एक साइड ऊपर होती है और फिर दूसरी साइड नीचे होती है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस, आगे वाला जो जर्नी है वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करती हूँ। पिज़्ज़ा वॉज गुड, एवरेज थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था और बहुत ही मैं कहूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था। मुझे बड़ा अच्छा फील कराती हैं जब मैं कुछ नया पढ़ती हूँ, नया सुनती हूँ, नई चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। या मेरी आदत है कि खाना खाते वक्त रास्ते में ट्रेवल करते हुए जो है ख़बरें मैं सुन लूँ ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरे ऑफ़िस का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है। नॉर्मली मुझे 8 बजे जो है वो निकलना होता है और ड्राइवर लेने आता है, लेकिन आज मैंने ख़ुद जाना है तो मैं थोड़ा लेज़ी हो गई थी और अभी मुझे बहुत ज़्यादा क्विकली अपना नाश्ता बनाना है और मेरा दिल कर रहा था आज फ्रेंच टोस्ट पर। सो उसके लिए मैंने ये एक अंडा लिया और उसमें अब मैं 4 to 5 ये जो टीस्पून्स कह लें आप, उसके मैं यूज़ करूँगी शक्कर के, बल्कि 5 डालूँगी, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद है और जब हम शक्कर डालते हैं तो वो इतना मीठा नहीं फ़ील होता। और ये दूध है जनाब, और ये दूध थोड़ा सा मैं ज़्यादा डालूँगी ताकि ज़्यादा सॉफ्ट बने। और इसके साथ साथ मैंने अपना देसी घी भी रखा हुआ है, थोड़ा सा डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अच्छा, ये बैटर तो मैंने बना लिया। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी का जो है वो पैन में डालूंगी एंड पैन इज़ अ नॉन स्टिक पैन, क्योंकि वो फिर कम उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है, वरना तो फिर दूसरे आप तवे वगैरह इस्तेमाल करें तो उसमें ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी ना ऑयल की। और दूसरी तरफ जनाब मेरी चाय बन रही है, ऑन द अदर साइड मेरी चाय बन रही है और इस चाय में मैंने थोड़ी सी दालचीनी डाली है बिकॉज़ समबडी टोल्ड मी कि डाइजेशन इससे बेहतर होती है, सो सिर्फ इसीलिए डाली है। मैं क्विकली अपने फ्रेंच टोस्ट बना के नाश्ता करके बस मैं आई विल बी गॉन। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ब्रेड का पीस था इसको मैंने बहुत ज़्यादा मैश कर लिया है जस्ट बिकॉज इसके बाद मैं इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी बिकॉज़ मैंने अपने पास कॉकटेल्स रखे हुए हैं और कॉकटेल्स को मैं आज ये खिलाऊँगी। सो अपने नाश्ते के साथ साथ मैं उनके नाश्ते का भी बंदोबस्त कर रही हूँ। तो नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव इट और उसके बाद आई हैव टू लीव द होम और फटाफट से मैंने ऑफिस जाना है बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेरी लेट। हेलो वंस अगेन, और मैं अब अपने घर से जो है ना वो निकल के आ चुकी हूँ एंड आई एम वेरी लेट टुडे बिकॉज जब ये लेवरेज हो ना आपके पास कि आपने खुद ही आज ड्राइव करके जाना है और ड्राइवर बाहर नहीं खड़ा हुआ तो फिर आप लेज़ी हो जाते हैं कि अच्छा खुद ही जाना ना, चले जाएंगे, वो उस चक्कर में ना अक्सर लेट हो जाती है। सो मैं लेट हो गई अभी, बल्कि मैं देख रही थी आते हुए, सुन रही थी न्यूज़ में नाश्ता करते हुए तो पेट्रोल की किल्लत का जिक्र हो रहा था, तो मैं सोच रही थी मैंने तो पेट्रोल डलाना है और आज मैंने बहुत दूर लंबे रूट पर जाना है आफ्टर माय ऑफिस। सो अब देखें क्या सिचुएशन होती है, बट बहरहाल तो इस तरह से नॉर्मली जो मंडे टू फ्राइडे तक के डेज़ हैं वो इसी तरह से ही होते हैं। ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से वापसी और फिर घर आके रेस्ट करना, फिर शाम को कहीं निकल जाना, या एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि ऑफिस से ही कहीं चले जाना। सो आज भी मुझे आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह पर मेरी एक मीटिंग थी, मैंने उसके लिए जाना था और आई विल कीप शेयरिंग द अपडेट्स विद यू। एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी शेयर करना चाह रही थी और वो ये कि मैं ना कल ट्विटर तो देखा, BBC पर एक वो आर्टिकल पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि ट्विटर पर ये बहुत ज़्यादा बहस इस वक्त जारी है कि जो बच्चे पैदा करने का हक है ना वो औरत के पास होना चाहिए और है भी, और अगर औरत चाहे तो वो बच्चे पैदा करे, औरत चाहे तो बच्चे पैदा ना करे। सो मुझे ऐसे लगा कि आई मस्ट शेयर विद माई ऑडियंस कि ये उस सिनेरियो में ठीक है जब आपने शादी से पहले ही अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर लिया हो ऐसी बात और वो उस चीज़ पर अग्री करे, लेकिन इन अदर वे अगर आपकी शादी हो गई और आप शादी के बाद एक ऐसी डिमांड रख रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए। एक तो इसमें हम शरई तौर पे भी बात करें
तो वो उसमें शरीयत आ जाती है, और इस्लाम में ऐसी कोई इजाज़त ख़ातून को नहीं दी गई, बल्कि उल्टा शायद गुनाह वाली बात ही हो। लेकिन फिर भी अगर आप आज के दुनियावी मामलात को मद्देनज़र रख के ये चीज़ नोट करें, सो मेरे ख्याल में फिर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो शादी से पहले, और आप तमाम चीज़ें कम्युनिकेट करके एक दूसरे से अग्री करके फिर आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर वो लाइक माइंडेड आप दोनों नहीं हैं और आपकी थॉट्स और उसकी थॉट्स में बहुत फ़र्क है, सो फिर ऐसी चीज़ें जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। सो ये एक बहस वाली चीज़ थी। अच्छा, मैं इस पर ना थोड़ा सा रिसर्च भी करना चाह रही थी, आई विल डेफिनेटली डू दिस, लेकिन अभी बिकॉज आई एम हेडिंग टूवर्ड्स माई ऑफिस, और बस अभी रास्ते में रश वगैरह भी बहुत मिलेगा। और होता ये है कि जब मैं घर से बाहर अपने निकलती हूँ ना, मतलब स्पेशली फॉर द ऑफिस, सो वो मेरी एक रूटीन है टू रिसाइट आयतुल कुर्सी और 2-3 तस्बीहात हैं, वो बड़ा शॉर्ट टाइम होता है और वो पढ़ी जाती हैं। सो आई हैव बीन टॉट एक्चुअली कि इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना चाहिए। सो वो ऐसी आदत है कि अगर मैं जिस दिन ना पढ़ूँ या स्किप हो जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ना एक अनकम्फर्टेबल सी सिचुएशन फील होती है। एंड दैट वन इज़ ला हौला वला कुव्वता 100 टाइम्स, उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह 100 टाइम्स, एंड या रहमान। एक्चुअली या रहमान अल्लाह ताला का नाम है, मुबारक नाम। ये मुझे किसी ने बताया था हर वक्त पढ़ने के लिए। सो ये वो चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मली पढ़ रही होती हूँ, और जिस दिन मैं नहीं पढ़ती ना तो वो उस दिन आई फील रियली बैड एंड डाउन, क्योंकि आदत हो जाती है और फिर इस तरह से। सो बहरहाल अभी मेरा वो टाइम शुरू होने वाला है, सो आई विल स्टॉप द वीडियो हियर, आई विल गो टू माई ऑफिस, और फिर देखेंगे कि अगर वहाँ मामलात बने सो आई विल शो यू। मेरा आज का ड्रेस बाय द वे बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। आई एम सो ईगर टू शो माई ड्रेस टू ऑल ऑफ यू। सो अभी आगे चलकर बात करेंगे। तो अब हम मेकअप रूम में आ चुके हैं, और बस अब फटाफट मेकअप होगा क्योंकि हम लेट हो गए हैं ना। क्या टाइम हुआ है? 9:15। बस मुझे 10 मिनट में तैयार करो। वजात आके नेल पॉलिश लगा दो यार। चलो जी, अभी नेल पॉलिश देख लो कौन सा कलर अच्छा है। So we are about to start the morning show. इम्तियाज भाई, यहाँ मेरा पेन गिरा है, जरा पकड़ा दें। आपने मुझे वीलॉग्स का बताया ना, अब मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। आपको भी ले रही हूँ। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे ना, एंड ही इज़ द पर्सन जो मुझे बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं, बड़े मतलब कॉम्प्रीहेंसिव अंदाज में आप समझाते भी हैं। बट ऑफिस से मैं फ्री हुई थी, और ऑफिस से फ्री होकर मैंने एक जगह मीटिंग पर जाना था। मीटिंग के लिए मैं बाहर निकली, और फिर उसके बाद अभी मैंने मीटिंग वगैरह अटेंड कर ली है। अभी नॉर्मली तो मैं इस टाइम घर चली जाती हूँ, लेकिन अभी मैं मॉल 1 जा रही हूँ गुलबर्ग, बिकॉज़ मैंने अपने कुछ कॉलीग्स के साथ वहाँ बैठना था, कुछ चाय शाय पीनी थी, हो सकता है लंच करना पड़ जाए। सो ये सारा सीन है। और आज के जो कपड़े हैं, बाय द वे ये तो मैं बताना भूल ही गई कि ये जो ड्रेस था ये मैंने पहना था स्वीट 16, एक ब्रांड है उनका। अच्छा, सबसे मज़े की बात और ये है कि ये वाला जो सेट इस टाइम मैंने पहना हुआ है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई रियली लव इट। और ये मेरी मदर का सेट था एक्चुअली, और ये वो इसको फेंक रही थी, किसी को दे रही थी, तो मैंने इस पर कब्जा कर लिया। और ये चांदी का था, तो मैंने इसको दोबारा से सारा पॉलिश करवाया। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो यूनिक चीज़ें हैं, एंटीक चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए। और इस सब के साथ साथ इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू कैरी अ सर्टन थिंग, और हाउ यू कैरी अ सर्टन अटायर। जो भी कोई चीज़ है वो आप पर डिपेंड करता है, भले वो चीज़ कैसी हो। मुझे ऐसे लगता है कि बाज़ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो फट्टे से भी कोई चीज़ उठाकर इस्तेमाल करते हैं और पहनते हैं ना, तो वो उसका रूप निकाल देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, इतने महंगे महंगे, लेकिन उनको कैरी नहीं करना आता। सो ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हाउ यू कैरी अ सर्टेन थिंग। शो की कुछ बातें मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माई शो, सो आज का जो वो मेरा मैसेज था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, इंटरेस्टिंग इस तरह से था कि आई जस्ट कन्वेड टू माई ऑडियंस कि लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ बाइसिकल। कभी आप उरूज पर होंगे, कभी आपका डाउनफॉल होगा, विच मीन्स कि जब साइकिल का पहिया घूमता है तो कभी एक साइड ऊपर होती है और फिर दूसरी साइड नीचे होती है।
So in order to maintain the balance, या in order to maintain the balance of your life, actually you just have to move forward. आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो लोग एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं, कोई ना कोई सेटबैक आ जाता है, कोई ना कोई डाउनफॉल आ जाता है, और उस पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो दिल बर्दाश्ता होकर, दिल छोटा करके वहाँ पे स्टक हो जाते हैं, और वो फिर उस ट्रांस से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते. सो ये ज़िंदगी का जो पहिया है ये ऐसा ही है, कभी आपका अरूज होगा, कभी जवाल होगा. आपने कभी भी वॉक करना या अपना जो बैलेंस है वो मेंटेन करना नहीं छोड़ना. दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट. अच्छा जी, तो अभी जिसको कहते हैं ठंडी सड़क, लाहौर की ठंडी सड़क, यहाँ से मैं गुजर रही हूँ, और आज मैंने अंदरून लाहौर वाली साइड पर गई हुई थी. आगे वाला जो जर्नी है वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करती हूँ. प्लान तो मॉल 1 का था, लेकिन फिर मुझे कहा गया कि नहीं, एक्सपेक्टेशन आना है. ये एक बहुत नया तो नहीं लेकिन रिलेटिवली नया कैफ़े टाइप है जो यहाँ खुला हुआ है. इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मुझे समझानी आएगी. सिद्दीक ट्रेड सेंटर के ऑपोजिट, सिद्दीक ट्रेड सेंटर लाहौर के ऑपोजिट इसकी लोकेशन है. एक बहुत बड़ा सा प्लाज़ा है, प्लाज़ा टाइप है, और वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है. सो अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अब मैं अंदर जाऊँगी, और यहाँ पर मैं बैठकर या तो लंच करेंगे या कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए करेंगे. सो हियर वी आर एट एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन के खाने पर ज़रा मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ. पिज़्ज़ा वॉज गुड, एवरेज थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था, और बहुत ही मैं कहूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आपने थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा एंजॉय करना है तो डिलिश एक MM आलम पर जगह है, वहाँ का थिन क्रस्ट बहुत मज़े का होता है. नंबर 1. नंबर 2, स्टेक मैंने यहाँ से ऑर्डर की, अभी आप देख भी सकते हैं, लेकिन स्टेक नॉर्मली जो दूसरी जगहों की होती हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी होती है, उसमें सॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं. सो यहाँ पर वो वाली चीज़ नहीं थी, और 2 सॉसेस साथ थी बिल्कुल फजूल किस्म की. एक तो मिर्चों वाली सॉस थी, सो दैट वाज फाइन समहाउ, लेकिन जो दूसरी थी वो काइंड ऑफ मायो गार्लिक थी, लेकिन वो बिल्कुल फजूल थी और उसके करीब भी नहीं थी. सो स्टेक को अभी मैं रेट अगर करूं तो आई विल गिव 6 आउट ऑफ 10 और 5 आउट ऑफ 10. 7 फ्राइज थे, और मतलब बस ठीक था एक्सपीरियंस. अच्छा, एक सालमन फिश थी. सो जो लोग लवर हैं रॉ फिश खाने के, रॉ फिश उनको पसंद है, तो सालमन उसके बड़े नज़दीक थी रॉ फिश के. एकदम तो मुझे देखते हुए कुछ हुआ कि हाय मैं ये इतनी इस तरह से कच्ची मछली खाऊंगी, और मैंने तो ये ऑर्डर भी नहीं की हुई थी, मेरे साथ मेरे कॉलीग थे उन्होंने ऑर्डर की थी. बट यस, मैंने उसको ट्राई किया, इट वाज गुड, ईटेबल थी, कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं हुआ. इट वाज नॉट स्मेली ऑल्सो, लेकिन ये थी उन्हीं के लिए ही जिनको रॉ फिश जो है वो पसंद हो खाने में. और मेरे ख्याल में ऐसी जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ना, वो कभी कभी सिर्फ खाने वाली होती हैं, नॉट एवरी टाइम. आप हर टाइम ये चीज़ नहीं खा सकते. जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑल टाइम फेवरेट होती हैं आपकी, या चलें बारबेक्यू है, आप ऑफ एंड ऑन खा सकते हैं. इसके अलावा हमारी हांडियाँ हैं, या वैसे स्टेक्स कह लें, अल्फ्रेडो पास्ता कह लें, कुछ ना कुछ ऐसा जो हम बार बार भी खा सकते हैं. मेरे ख्याल में ये जो रॉ फिश, सुशी, सालमन फिश या इस किस्म की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट उस तरह से नहीं खा सकते, बस कभी कभी के लिए इट वॉज लाइक फाइन. सो फूड के हवाले से मैं यही रिव्यू दूंगी. एक्सपेक्टेशन में पहले भी एक दफ़ा जा चुकी हूँ फॉर माई ब्रेकफास्ट, सो आई डिड नॉट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. सो आज there was this recommendation and the recommendation came from one of my colleague कि हमें जाना चाहिए जनाब एक्सपेक्टेशन. सो मैं फिर बातों में आ गई और मैं कहा चलो जी एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं, बट इट वॉज नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई विल गिव 5 आउट ऑफ 10 फूड को. एम्बियंस इज़ गुड, एम्बियंस को हम देंगे 8 आउट ऑफ 10, और बस, और सर्विस अच्छी थी. यस, सर्विस अच्छी थी, 8 आउट ऑफ 10, लेकिन फूड वाज लाइक एवरेज, 5 आउट ऑफ 10. सो एक्सपेक्टेशन अगर आपने ट्राई मारनी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाव वाली जगह नहीं है. एक्सपेक्टेशन वाला किस्सा तो अब तमाम हो गया. लंच करके हम बाहर आ चुके हैं
और अब मैं एक और जगह जा रही हूँ। दिन जो है वो बस इसी तरह बहुत ज़्यादा बिज़ी कभी कभी हो जाता है कि आप सुबह 8 बजे के उठे हो, फिर उसके बाद 12 बजे दफ्तर से फ्री हो, फिर कोई ना कोई मीटिंग आ गई, वो अटेंड करते करते 3 बज गए, फिर एक जगह लंच के लिए चले गए। अभी फिर मैं अपने एक रिलेटिव की तरफ जा रही हूँ बिकॉज़ माई मामा इज़ देयर, सो वहाँ पर जाके एक कप चाय का पी लेंगे। और इस अंदाज में ये दिन गुजर गया, लेकिन मुझे अच्छा लगता है टू स्टे अपडेटेड और टू कीप माई सेल्फ सो मच अपडेटेड। तो ये चीज़ें जो हैं मुझे बड़ा अच्छा फ़ील कराती हैं जब मैं कुछ नया पढ़ती हूँ, नया सुनती हूँ, नई चीज़ एक्सपीरियंस करती हूँ। या मेरी आदत है कि खाना खाते वक्त, रास्ते में ट्रेवल करते हुए जो है ख़बरें मैं सुन लूँ ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो अभी आई एम हेडिंग टूवर्ड्स अनदर जर्नी, वहाँ पर अब जा रही हूँ। सो देखें वहाँ टाइम कैसा गुजरता है, लेकिन आई होप कि ये वीलॉग जो था आज के लिए इनफ था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने अब नेक्स्ट वीलॉग में, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ड्रेसेस के बारे में आप लोगों ने अगर कुछ भी जानना हो तो यू कैन फ्रीली आस्क, यू कैन फ्रीली कॉन्टैक्ट। सो फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय।